गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीज प्रकीर्णन की आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि बीज प्रकीर्णन का महत्व बताइए, तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहीं से ही मिलेगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो पुष्पी पादप होते हैं, यानी कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, इनमें हर साल फल बनते हैं, हर साल बीज बनते हैं, हर साल अनेकों फल बनेंगे, हर साल अनेकों बीज बनेंगे। यदि मान लीजिए कि हर पादप से उत्पन्न होने वाले सारे फल और उनसे जितने भी बीज बनते हैं वो सारे उस पेड़ के आसपास वहीं नीचे गिर जाएं और नीचे गिरकर मान लीजिए वहीं पर ही अंकुरित हो जाएं, तो उससे क्या परिणाम निकलेगा कि जितने भी नए पादप होंगे वो सब उसी पेड़ के नीचे, उसी के आसपास वाले स्थान पर उग जाएंगे और जो नए नवोद्भिद उत्पन्न होंगे उनसे उस भूमि में आवश्यक जो पदार्थ होंगे उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी जो नवोद्भिद होंगे वो उसी स्थान से भोजन, उसी स्थान से जल और उसी स्थान से प्रकाश ग्रहण करना चाहेंगे। अब इससे परिणाम क्या निकलेगा कि नए उत्पन्न जो पादप होंगे उनको प्रकाश और स्थान की कमी अनुभव होगी, क्योंकि एक प्रकार से कंपटीशन होगा। सीमित संसाधन है, सीमित स्थान है, सीमित प्रकाश है, और जो उत्पन्न होने वाले पादप हैं यदि वो सब वहीं उसी स्थान पर अंकुरित हो रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कुछ समय के पश्चात एक कमी अनुभव हो जाएगी इन चीज़ों की। ऐसी दशा में क्या परिणाम निकलेगा कि जो नवोद्भिद होगा वो एक स्वस्थ, एक मजबूत पादप के रूप में परिवर्धित नहीं हो पाएगा और कुछ समय के पश्चात उस पादप विशेष की प्रजाति लुप्त हो जाएगी। यदि हर पादप के संग ऐसा होता रहा कि बीज वहीं नीचे गिरते रहे, कंपटीशन होता रहा और आपस में एक दूसरे प्लांट ने ही दूसरे को, उसी प्रजाति के एक पादप ने दूसरे को उगने ना दिया, आपस में ही कंपटीशन होता रहा, तो इससे परिणाम क्या निकलेगा, कुछ समय पश्चात जो पूरी प्रजाति होगी इस पर्टिकुलर प्लांट की वो नष्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक नुकसान और होता है। तो एक तो जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए ये आवश्यक है कि जो बीज उत्पन्न होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाए, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाए। जिस पादप पर बीज उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न होने के पश्चात वो बीज किसी साधन से, किसी माध्यम से, जैसे वायु द्वारा या फिर जल द्वारा या फिर जंतु द्वारा प्रकीर्णित होकर उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, जिससे कि कंपटीशन नहीं होगा। नए स्थान पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, पर्याप्त मात्रा में जल, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा और बनने वाला जो नवोद्भिद होगा वो एक सुदृढ़ पादप के रूप में विकसित होगा। एक तो ये चीज़ हो गई, कंपटीशन की वजह से प्रकीर्णन होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा एक कारण और होता है कि मान लीजिए किसी पादप से उत्पन्न होने वाले सारे बीज उसी स्थान पर नीचे गिर जाते हैं, उस पेड़ के आसपास वाले एरिया में कोई दैवीय विपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए आग लग गई सपोज जंगल में, वो पादप तो नष्ट हो गई, साथ ही साथ उसके जितने भी बीज हैं जो वहाँ आसपास उत्पन्न हुए हैं वो सारे भी आग से जल के मर जाएंगे। या फिर मान लीजिए, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, मान लीजिए कि कोई जानवर है, जानवर के पैरों से, जंगल में जैसे कई तरीके के जानवर होते हैं, तो जानवर के पैरों के नीचे कुचलकर पौधे मर गए, तो सारी की सारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से, या फिर कोई जंतु ऐसा आ गया जो शाकाहारी जंतु है जो उस पर्टिकुलर प्लांट को खाता है, तो वो क्या करेगा, सारे प्लांट्स को खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि उस पादप का जो पूरा वंश होगा वही सृष्टि से समाप्त हो जाएगा। अतः प्रजाति के लिए इसलिए क्या महत्व है बीज प्रकीर्णन का, प्रजाति के वितरण के लिए, यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रवर्धन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बीजी पादपों के जो फल होते हैं उनका और बीजों का प्रकीर्णन होना बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। तो ये एक तरीके से बीज प्रकीर्णन का महत्व है। इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आपको यहीं से देना है। थैंक यू।